हाय एवरीवन, वेलकम टू बिट्स एजुकेशन। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम का पार्ट 1 हमने कल किया था। ठीक है, आज हम करेंगे पार्ट 2। ओके, तो कल की क्लास में हमने टॉपिक 1 बोर्ड मास और टॉपिक 2 क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कंप्लीट कर लिया था। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं टॉपिक 3 डिविजिबिलिटी रूल, टॉपिक 4 डिवाइजर रूल और टॉपिक 5 नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ये 3 टॉपिक हम आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक नंबर 3 से, जो क्या है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या चेक करते हैं? हम चेक करते हैं कि कोई नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए हम थोड़े शॉर्ट तरीके में वो करेंगे कि कोई नंबर आसानी से हम देख पाएँ कि वो किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे कि चलो हम शुरू करते हैं 2 से। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है? 2 से डिविजिबिलिटी पता लगाने का आसान तरीका है कि जो उसके नंबर की यूनिट प्लेस होती है, यानी कि जो लास्ट डिजिट होती है, या तो वो इवन हो। ठीक है, जैसे कि इवन, जैसे कि 2 4 6 8। ठीक है, या फिर वो 0 हो। इसमें इवन में 0 भी आता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी देखते हैं, जैसे कि 2518 है। इसमें 8 जो लास्ट डिजिट क्या है, यानी कि यूनिट प्लेस क्या है, 8 है। तो ये इवन है, इसलिए ये डिविजिबल है 2 से। अब इस नंबर में देखते हैं 5376, जो यूनिट प्लेस क्या है, 6 है। क्या ये इवन नंबर है? हाँ बिल्कुल, ये इवन नंबर है, तो ये भी 2 से डिविजिबल है। अब जैसे कि मान लो मैं कहूँ 3475, अब हमें बताना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो हम देखेंगे यूनिट प्लेस पर क्या है, 5 है। यूनिट प्लेस पर 5 है और ये इवन नंबर नहीं है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ओके, तो अब आता है हमारा अगला 3 की डिविजिबिलिटी। देखते हैं हम 3 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है। तो 3 से डिविजिबिलिटी पता लगाने का एक ये तरीका है कि कोई भी नंबर हो, मान लो यही नंबर ले लेते हैं हम 4686। हम इनकी जो डिजिट्स हैं, जैसे 4 6 8 6, इन सब का सम करेंगे और सम को देखेंगे कि वो 3 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए करते हैं 4 + 6 + 8 + 6 कितना आएगा, 6 4 10 18 और 24। तो अब इस नंबर को हम देखेंगे ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 8 पर जाता है, तो ये डिविजिबल है, इसलिए हम कहेंगे हाँ ये नंबर 3 से डिविजिबल है। ऐसे ही अगला देखते हैं हम 54873, 5 + 4 + 8 + 7 + 3। तो चलो ऐड करो अभी नहीं। 5 4 4 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 3 27। अब इसको हम देखेंगे 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये जा रहा है 9 पर। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया ये भी पूरा डिविजिबल हो रहा है, तो ये डिविजिबल होगा 3 से, इसलिए हाँ ये भी 3 से डिविजिबल है। ओके, अब हम चेक करेंगे 4 से डिविजिबिलिटी। 4 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे कि लास्ट 2 डिजिट नंबर की लास्ट 2 डिजिट या तो 0 0 हों, या वो दो डिजिट 4 से डिविजिबल हों। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे कि 7500 है, इसकी लास्ट की 2 डिजिट 0 0 हैं, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड होगा। अब इस नंबर में हम देखते हैं इसकी लास्ट 2 डिजिट हैं 32, तो ये 4 से डिवाइड होगा। 4 8 जा 32 होता है, तो ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। ओके, अब 5 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। 5 से डिविजिबिलिटी कैसे पता चलेगी कि लास्ट डिजिट जो है नंबर की, या तो वो 0 हो या वो 5 हो। ओके, तो ये एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है, लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट 0 है, इसलिए ये 5 से डिवाइड होगा। ओके, अब इसमें देखो 73255 में लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है 6। 6 से कैसे पता लगाएंगे हम? अब देखिए 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 3। तो हम 6 से डिविजिबिलिटी पता लगाने के लिए दोनों को देखेंगे कि
वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। ओके, जैसे कि ये नंबर 6 3 1 2, इसमें हम 2 का कैसे पता लगाएंगे? 2 से पता लगाएंगे कि लास्ट डिजिट हमारा इवन होना चाहिए। ठीक है, तो ये इवन है इसलिए 2 से डिविजिबल तो होगा। अब 3 से पता कैसे लगाएंगे? इनकी डिजिट्स को हम ऐड करेंगे। 6 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 कितना आएगा? 6 3 9 9 और 1 10 10 और 2 12। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कट हो रहा है, इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है। ये दोनों से डिविजिबल है, 2 से भी और 3 से भी, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। अब अगला देखते हैं, ये 5 7 2 6 4, इसकी लास्ट डिजिट 4 है, इवन है, इसलिए 2 से तो डिविजिबल होगा। अब 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा ये भी देख लेते हैं। 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 कितना आएगा? 7 5 12 14 20 24। 3 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है इसलिए ये 3 से भी डिविजिबल है। तो ये दोनों से डिविजिबल है ना, 2 एंड 3 से, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, अब हम देखेंगे 7 से डिविजिबिलिटी। 7 से हम कैसे पता लगाएंगे कि मान लो कोई नंबर है, अब इसी नंबर को लगा लेते हैं, 385 है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी लास्ट डिजिट को हम लेंगे और इसको हम कर देंगे डबल। मतलब पहले तो इसको निकाल देंगे नंबर में से, फिर इसको कर दिया हमने डबल। डबल करने के बाद क्या आएगा? 10 आएगा ना। तो ये जो 10 आया है, इस 10 को रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद हम देखेंगे कितना आया है, 28। अब हम इसको चेक करेंगे 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 7 4 जा 28 होता है, तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये भी 7 से डिवाइड होगा। ओके, और अब अगला देखते हैं एग्जाम्पल 4 6 4 8। अब 4 6 4 8 है, इसमें हम लास्ट डिजिट को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे और इसको हम कर देंगे डबल। कितना आएगा? 8 2 जा 16, इस 16 को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 14 में 6 गया 8, 5 में से 1 गया 4 और ये 4। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद अभी हम दोबारा से रिपीट करेंगे इसको, ताकि थोड़ा छोटा आ जाए और आसानी से डिवाइड कर पाए हम। तो इसको भी हम लास्ट डिजिट ले लेंगे, इसको डबल कर देंगे। ये कितना है? 16। अब इस 16 को हम इसमें से बचे हुए में से माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 14 में से गया 8, ये क्या आ गया? 28। अब इसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे, ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसका मतलब है ये डिवाइड होगा 7 से। अब ये आपने देखा जैसे कि नंबर पहले तो 3 डिजिट का था, अब 4 डिजिट का हो गया, और जैसे जैसे और बढ़ेगा तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता जाएगा। इसलिए जो 7 है, 7 का हम इस तरह से करने की बजाय, छोटा नंबर आता तो चलो ठीक है, लेकिन बड़ा आता है तो हम सीधा 7 से ही डिवाइड करके देख लेंगे, ताकि ज़्यादा हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कि 7 की कैसे चेक करेंगे। 7 की चेक करेंगे, हम पहले लास्ट डिजिट को हटा देंगे, उसको डबल कर देंगे, फिर जो बच जाएगा उसमें से उसको माइनस कर देंगे, जो हमने डबल किया था उसको। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम रिपीट करेंगे। ठीक है, अगर वो जो नया नंबर आता है वो डिवाइड होता है तो इसका मतलब नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, ओके। अब हम चेक करेंगे 8 से डिविजिबिलिटी। 8 से हम कैसे चेक करेंगे कि जो नंबर है उसकी लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे हम। लास्ट 3 डिजिट या तो 0 0 0 होनी चाहिए, ठीक है, या फिर वो लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए 8 से। ओके, अब इसमें देखो 75,000 में लास्ट 3 डिजिट 000 है, तो ये होगा 8 से डिविजिबल। इसमें हमें आसानी से पता चल गया। अब इसमें देखो, इसमें लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, 3 2 8 है, इसको 8 से डिवाइड करके देखेंगे, ये जा रहा है, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8। ठीक है, जा रहा है तो ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। ओके, अब 9 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। 9 से कैसे पता चलेगा हमें? जैसे हमने 3 में क्या किया था? सम किया था ना डिजिट्स का, कोई भी नंबर था उसमें से हमने सम कर दिया था। तो 9 में भी हम सेम करेंगे। ठीक है, सम करेंगे डिजिट्स का किसी भी नंबर की,
तो देखेंगे वो सम करने के बाद डिवाइड हो रही हैं तो वो 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे कि ये लेते हैं हम। अब है 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 3। ठीक है, अब इनको ऐड करो। 10 18 24 27, ये 27 आया है। अब इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड करने के बाद ये कट हो रहा है, इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है पूरा नंबर। ठीक है, अब इसका अगले का चेक करते हैं। 5 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 9। ठीक है, 9 17 24 27 36। अब इसको 9 से डिवाइड करके देखो, ये जा रहा है ना 4 पे, ये डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ओके, तो अब हम चेक करते हैं 10 से डिविजिबिलिटी। 10 से हमें क्या कैसे पता चलेगा? ये बहुत सिंपल है कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इसमें 0 होनी चाहिए। अब देखो लास्ट डिजिट इसमें 0 है तो ये 10 से डिविजिबल होगा। इसमें भी 0 है तो ये भी 10 से डिविजिबल होगा। ओके, मान लो मैं ये कहूँ कि अब ये है जैसे 5 8 7 3 5। अब इसमें लास्ट डिजिट 5 है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए 10 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आया समझ में? तो अब देखते हैं हम 11 से डिविजिबिलिटी। 11 से हमें कैसे पता चलेगा कि हम देखेंगे जो ऑड प्लेसेस पर डिजिट हैं वो और जो इवन प्लेसेस पर डिजिट हैं वो, उन दोनों के सम करेंगे हम। सम करने के बाद उनका डिफरेंस देखेंगे, या तो वो डिफरेंस 0 आए या वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल होगा, तो हम कहेंगे कि हाँ वो नंबर 11 से डिविजिबल है। अभी देखो इसमें, इस नंबर में देखो, इसमें हम ऑड प्लेसेस को एक तरफ ऐड कर लेंगे, इवन प्लेसेस को एक तरफ, फिर दोनों का डिफरेंस देखेंगे। 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23। ऑड प्लेसेस का 23 आ गया। अभी इवन प्लेसेस का देखो, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 9 23। अब देखो दोनों 23 आए हैं, 23 माइनस 23 तो ये 0 आ गया, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 4 प्लस 3 7, 7 और 5 12, 12 और 1 13। तो ये ओड का 13 आ गया। अब इवन का देखते हैं, 8 और 7 15, 15 और 9 24। तो ये क्या आ गया, माइनस करो, 24 माइनस 13 कितना आ गया, 11। तो इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो ये कट रहा है ना, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है ये नंबर भी। ओके, नाउ अब हम चेक करेंगे 12 से डिविजिबिलिटी। 12 से हम कैसे चेक करेंगे? 12 से हम देखेंगे कि जो नंबर है इसको फैक्टर्स कर लेंगे हम इसके, जैसे वैसे ही तो इसके फैक्टर 6 2 भी होते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर 3 4 भी होते हैं, इसके फैक्टर 12 और 1 भी होते हैं। ठीक है, अब हमें डिसाइड करना है कि हम किस उससे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 6 2 से हम करेंगे तो ये क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट नंबर नहीं है, इसके भी फैक्टर बन सकते हैं 2 और 3। ठीक है, हमें दोबारा से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम इसे तो मानेंगे नहीं, और ये कुछ वैसे ही पूरा लंबा हो गया 12 और 1, तो इसको भी हम नहीं मानेंगे, तो हम इसे मानेंगे। ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। हम एक ही बार में चेक कर लेंगे इन दोनों का, पहले 3 का फिर 4 का। इसमें हमें क्या करना पड़ता, हम पहले 6 का चेक करते फिर 2, मतलब 6 का चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 2 का चेक करते फिर 3 का, फिर दोबारा से हम वही देखते हैं 2 से। तो इसको हम नहीं मानेंगे, ताकि अब हम क्या करेंगे, इसमें इंडिपेंडेंट नंबर जब ऐसे आएंगे ना हमारे पास, मतलब बड़ा नंबर आता जाएगा, तो हम क्या बना लेंगे, उनके इंडिपेंडेंट फैक्टर्स बना लेंगे, फिर उनसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर वो उनसे डिविजिबल होगा तो वो उस नंबर से भी डिविजिबल होगा। ओके, नाउ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4। हमें कैसे पता चलेगा कि 3 और 4 से कैसे डिविजिबल है? 3 से हम चेक करेंगे उनका डिजिट्स का सम करके। ठीक है, और 4 का हमें पता चलेगा कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, अभी हमें 12 से देखना है, तो 12 का देखने के लिए, 12 से देखने के लिए हमें इसे दोनों से, 3 से भी और 4 से भी डिवाइड कर, मतलब करके देखना पड़ेगा कि ये डिविजिबल है या नहीं है। 3 से हम कैसे चेक करेंगे, इनका सम कर लेंगे डिजिट्स का, 7 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 8।
कितना आएगा 15 16 22 और 8 30। तो चेक करेंगे तो ये डिवाइड हो रहा है। ओके, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। और 4 से कैसे चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट देख लेंगे वो डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो है या नहीं है, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो ये भी 4 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 12 से भी डिविजिबल है। इसी तरह से अगला देखते हैं 5 3 4 6 2 4, इसको भी 3 और 4 से देखते हैं। 3 का कैसे देखेंगे, 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4, क्या आएगा ऐड करने के बाद, 5 3 8 12 18 20 24, 24/3 कितना हो गया, कट गया ना ये। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। और 4 का कैसे देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट देख लेंगे डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, डिवाइड हो रही है ना, 4 6 से 24 होता है, 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये 12 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि 13, मान लो 13 आ जाता है। वैसे तो जैसे मैंने 7 का बताया था वो लंबा पड़ जाता है, 13 में भी ऐसे लंबा पड़ जाएगा। तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करेंगे हम 13 से। तो चलिए 13 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। इसमें भी सेम वैसे ही रिमूव कर देंगे लास्ट डिजिट को। हमने 7 में क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था 2 से, यानी कि डबल किया था। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, और इस उसमें हमने जैसे सब्ट्रैक्ट किया था ना, इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे लेफ्ट ओवर नंबर में। ठीक है, रिपीट भी करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, फिर जो नया नंबर आएगा देखेंगे कि वो 13 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, अगर वो डिविजिबल होगा तो ओरिजिनल नंबर भी डिविजिबल होगा। अभी जैसे एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल है, कैसे चेक करेंगे, इसका जो लास्ट डिजिट है 1 है, इसको हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। कितना आया, 1 4 जा 4 आया। फिर ये लेफ्ट बचा हुआ नंबर है ना, इसमें 4 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 7 और 4 11, ये आ गया 5 9 4 1। ठीक है, अब ये भी बड़ा ही है। अब क्या करेंगे, इसको दोबारा से रिपीट करेंगे, लास्ट डिजिट ले लिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 आया। अब इसमें से 4 ऐड कर दें, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 9 8। अब ये भी बड़ा ही है तो इसको भी ले लेते हैं हम, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 32 आया। अब इस 32 को इसमें कर देंगे ऐड, कितना आ जाएगा, 9 और 2 11, 5 3 8 8 9। अभी देखेंगे 13 से डिविजिबल है या नहीं है। 13 7 जा 91 होता है, डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल है। अब ये आपने देखा कितना लंबा प्रोसेस करना पड़ गया, इसलिए हम सीधा ही 13 से डिवाइड कर लेते तो आसानी से पता चल जाता। ठीक है, तो ऐसे नंबर में 7 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ऐसे नंबर में आप सीधा ही डिवाइड करके देख लेना, क्योंकि इनके प्रोसेस मतलब जो हम जैसे ऐसे बताया शॉर्टकट सा, ये कुछ ज़्यादा ही लंबा प्रोसेस हो जाता है इसलिए। ओके, वही 14 से बता देते हैं। 14 से कैसे डिविजिबिलिटी पता चलेगी, 14 से पता चलेगी, हम इसके भी जैसे हमने 12 के फैक्टर बनाए थे, इसके फैक्टर बना लेंगे। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 और 7। ठीक है, तो 2 से डिविजिबिलिटी देखेंगे और 7 से डिविजिबिलिटी देखेंगे। अभी 7 का मैंने बताया था आपको कि 7 का लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, चलो करके देख लेते हैं। फिर भी 2 का तो हमें पता है कि लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए। अब ये नंबर है 1 4 3 2 7 6, इसमें लास्ट डिजिट इवन है, तो इसका मतलब 2 से तो ये डिवाइड होगा। ठीक है, अब 7 से है या नहीं है। अब ये देखिए 6 डिजिट का नंबर है। अब इसको मैं 7 से उस प्रोसेस से करने लग जाऊं तो लास्ट डिजिट हम लेंगे, डबल करेंगे, डबल को इसमें माइनस करेंगे, 5 1 3 4। ठीक है, ये भी पूरा बड़ा है अभी भी, तो फिर लेंगे, फिर इसको डबल करेंगे, अब इसको माइनस करेंगे। ठीक है, अभी वैसे 7 को इसी से डिवाइड करके देख लो, क्योंकि और प्रोसेस करते रह गए ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 7 2 जा 14, ये नहीं जाएगा तो 0, 7 3 जा 21, ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 7 से भी डिविजिबल है, इसलिए 14 से भी डिविजिबल होगा। इसलिए क्या करो, आप सीधा ही 7 से डिवाइड करके देख लो नंबर को, ताकि इतना लंबा प्रोसेस ना हो। अब 15 से देखते हैं। 15 का भी हम क्या देखेंगे,
फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स हमें कैसे बनाने हैं, हमें फैक्टर बनाने हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। को प्राइम नंबर होने चाहिए वो, ताकि जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि 6 और 2 में करेंगे तो 6 का दोबारा से करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इस तरह से नहीं करके हम इंडिपेंडेंट फैक्टर बना लेंगे ताकि आसानी से हम कर पाएँ। अब 15 के क्या बनेंगे, 3 और 5, ठीक है। अब ये नंबर हम चेक करेंगे 3 और 5 से। 3 से हम कैसे चेक करेंगे, सम कर लेंगे डिजिट्स का, 2 + 5 + 3 + 2 + 6 + 0, ऐड करो 2 5 7 3 10 2 12 6 18 आया। अब 3 से डिवाइड करो इसको, 3 6 18 होता है, तो ये 3 से डिविजिबल है इसका मतलब, ठीक है। अब 5 से कैसे पता चलेगा, 5 का हमने बताया था या तो लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो। अब 0 है तो ये 5 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये 15 से डिविजिबल होगा। इसी तरह बाकी के नंबर हैं। 18 का हम कैसे पता लगाएंगे, 18 का हम पता लगाएंगे जैसे 9 और 2। वैसे तो इसके 6 और 3 भी होते हैं, लेकिन फिर वही बात है, 6 का फिर से बनता है 2 और 3, ठीक है। तो ये हम नहीं लेंगे, 9 और 2 लेंगे। हम क्या लेंगे, इंडिपेंडेंट फैक्टर लेंगे, ओके। 24 का क्या बनेगा, 8 और 3, ठीक है। 36 का 9 और 4, 45 का 9 और 5, 9 5 जो 45 होता है ना। 72 का 9 8 जा 72, 88 का 11 8 जा 88, ठीक है। ऐसे ही आप निकाल लेना, ठीक है, इंडिपेंडेंट फैक्टर्स बना के। तो डिविजिबिलिटी रूल थ्योरी पार्ट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है। क्या करेंगे, क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चेक वेदर 14340 इज डिविजिबल बाय 15 और नॉट। 15 से देखने हैं तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसके फैक्टर 3 और 5, ठीक है। अब देखेंगे 3 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है, नहीं, दोनों से डिविजिबल होगा तभी वो 15 से डिविजिबल होगा। अब 3 से कैसे पता लगेगा, 1 प्लस, इसको सम करेंगे डिजिट्स का, 1 + 4 + 3 + 4 + 0, कितना आएगा, 5 8 और 12, ये तो 0 है ही। 3 से डिवाइड करो, ये कट रहा है ना, तो इसका मतलब 3 से तो ये डिविजिबल है। और 5 से कैसे पता चलेगा, लास्ट डिजिट देख लेंगे, या तो 0 हो या 5 हो। 0 है तो ये 5 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये यस 15 से डिविजिबल है, ठीक है। It is divisible by 15. Now next question is, if 2x01y is divisible by 72, then find value of x plus y, ठीक है। हमें x plus y की वैल्यू निकालनी है। अब 72 का हमें कैसे पता चलेगा, हम इसके इंडिपेंडेंट फैक्टर बनाएंगे। क्या बनेंगे इसके, 9 8 जा 72, ठीक है। 9 और 8 बने, नंबर क्या है 2x01y, ठीक है। तो यानी कि वो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और वो नंबर 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 9 से हमें कैसे पता चलेगा, हम डिजिट्स का सम कर लेंगे, 2 + x + 0 + 1 + y डिवाइड बाई 9, इसका तो हमें ऐसा पता चलेगा। और 8 का हमें कैसे पता चलेगा कि लास्ट 3 डिजिट्स डिवाइड हो 8 से, यानी कि 0 1 y डिविजिबल होना चाहिए 8 से। अब ये छोटा है, हमें इसमें x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्या माने y की जगह कि ये 8 से डिवाइड हो जाए। 0 मानेंगे तो नहीं होगा, 1 मानेंगे तो 11 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 2 मानेंगे तो नहीं होगा, 3 मानेंगे तो भी नहीं होगा। 8 2 16 होता है ना, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, 6 मानेंगे, तब जाके ये डिवाइड होगा, समझे। यानी कि y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 6, ये आई ना 6, यहाँ पे हम रख लेंगे। अब इसमें हम रख लेंगे y की वैल्यू 6, y क्या है 6 है ना, तो इसकी जगह 6 रख लो। 2 + x + 0 + 1 + 6 डिवाइड बाय 9। अब इनको ऐड करो, 2 3 और 6 9 9 + x डिवाइड बाय 9। अब इसकी जगह क्या रखें कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। हमें इन पे जो पास वाली होती है ना 9, जैसे कि 9 1 जा 9 होता है, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम, 0 रख सकते हैं,
पास वाली वैल्यू देखनी होती है हमें इसकी। अगर 0 रख देंगे 9 प्लस 0 डिवाइड बाई 9 क्या बन जाएगा, ये 9 ही बन जाएगा। 9 डिवाइडेड बाई 9 क्या आ जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, कट जाएगा ना ये, यानी कि हमारी x क्या हो गई, 0 हो गई। जब x 0 है और y 6 है तो हमारी वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई की, तो x की जगह 0 पुट कर दो, y की जगह 6 पुट कर दो, ऐड कर दो, कितना आ गया, 6 आ गया ना। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई की 6। तो ये होगा हमारा आंसर। नाउ अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर 63a4b इज डिविजिबल बाय 36 फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है अलग अलग, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे अभी बता देते हैं। अब 36 है, 36 की हमें कैसे पता चलेगी डिविजिबिलिटी, कि 9 4 जा 36, यानी कि वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो नंबर 36 से डिविजिबल होगा। तो हम लिख लेते हैं 63a4b डिवाइड बाई 9। दूसरा नंबर क्या है, 63a4b डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब हमें 9 की डिविजिबिलिटी कैसे पता चलती है, 9 की पता चलती है हमें ऐड करके, 6 प्लस 3 प्लस a प्लस 4 प्लस b, ऐसे ही पता चलेगी ना 9 की डिविजिबिलिटी। और 4 की हमें कैसे पता चलेगी, कि लास्ट दो डिजिट डिवाइड होने चाहिए 4 से, यानी कि 4b। अब देखो b की जगह पास की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, कि वो डिवाइड हो जाए 4 से। सबसे पहले तो हम b की जगह 0 ही रख सकते हैं, 0 रख के देखो क्या आ जाएगा, 40 डिवाइड बाय 4, कट गया ना, 10 आ गया ना ये, यानी कि 0 रखेंगे। तो पहले हम अगर y 0 हो, अब देखो 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 रखेंगे तो क्या कट जाएगा, ये 2 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 3 पे भी नहीं होगा, 4 अगर हम 4 रख दें y के b की वैल्यू तो क्या आएगा, कटता है ना, ये कट जाता है ना, 4 कट गया ना। तो 0 भी होगी, 4 भी होगी, और कोई सी वैल्यू हो सकती है क्या इसकी, 5 नहीं होगी, 6 भी नहीं होगी, 7 भी नहीं होगी, 8 रखते हैं, हाँ 8 भी कट रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 3 निकल गई हमारी, यानी कि 8 4 0, 9 से नहीं होगा ना, हाँ। तो अब हमें 9 से डिविजिबिलिटी तीनों के साथ देखनी पड़ेगी, 0 से भी, 4 से भी, 8 से भी, ठीक है। तो अगर b 0 है, यानी कि हम मान लें b 0 है, तो क्या आएगा 9, 6 प्लस 3 9, 9 और 4 13, 13 प्लस a डिवाइड बाई 9, यानी कि पास का नंबर क्या होगा, 9 2 जा 18 होता है ना। तो 18 में से 13 गया कितना होगा, 18 में से 13 गया 5, तो हम a क्या रख देंगे 5 आ जाएगा। यानी कि जब हमारा b 0 है, चलो ऐसे लिखते हैं इसको, a यहाँ मतलब b यहाँ पर, a यहाँ पर, जब हमारा b 0 है तो a की वैल्यू है 5, ठीक है। और जब हमारा b 4 होगा तो a की वैल्यू कितनी होगी, और जब हमारा b 8 होगा तो a की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो यानी कि आप क्वेश्चन में देखें, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b 5, a 5 है और 0 है, एक तो निकल ही गई, 5 और 0 तो ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अभी 4 के साथ भी देख लेते हैं, अब इसमें 4 दिया हुआ है ना, अब इसमें 7 और 3 तो आएगा नहीं, तो ये तो कट जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, 4 से चेक करते हैं। अब b की जगह 4 रख के देखो क्या आएगा, 6 प्लस 3 प्लस a प्लस 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 9, 9 9 4 13 और 17 प्लस a डिवाइड बाई 9। अब 17 के पास कौन सा नंबर आ सकता है, 18 ही आ सकता है, तो हम a क्या करते हैं, 18 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a को 1 रखना पड़ेगा तभी आएगा, यानी कि जब b 4 है तो a क्या होगा 1 होगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। वैसे तो हमें इसका आंसर पता चल गया कि बोथ a एंड c है इसके आंसर, लेकिन हम इसके साथ भी चेक कर लेते हैं, 8 के साथ क्या वैल्यू निकल के आएगी, 6 प्लस 3 प्लस
ए प्लस 4 प्लस 8 था ना, 8 डिवाइड बाय 9, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 प्लस ए, अब देखो 9 डिवाइड बाय 9, अब 18 तो जा चुका तो वो तो हो नहीं सकता, उससे अगला नंबर क्या है 27 ना, 27 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा ना, तो ए को हम क्या रख देंगे 6, यानी कि बी जब 8 होगा तो ए क्या होगा 6। तो ये तीनों वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसकी, ये आंसर होगा। अब जब ऑप्शन में ये वाला नहीं दे रखा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, ये आप खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। ठीक है, सेम वैसे ही पीछे की तरह क्वेश्चन है ये, इफ द नंबर 517832 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा। अब डिविजिबल बाय 3 है तो हमें डिविजिबल बाय 3 कैसे पता चलेगा, सम करके इनका डिजिट्स का, चलो मैं बता ही देती हूँ। 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस ए प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है, 6 13 16 18 और 22, ये क्या आ गया 22 प्लस ए डिवाइड बाय 3, यानी कि पास वाली वैल्यू क्या हो 22 से बड़ी हो और उसके पास में हो। ठीक है, यानी कि 3 8 जा 24 होता है, 24 के पास वाली है ना, तो 24 को 22 में से घटा देंगे कितना आ जाएगा 2, तो पास वाली वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट पूछा ना, स्मॉलेस्ट होल नंबर। अगर ये कह देता लार्जेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट है तो ये आंसर हो गया। अब इसकी जगह ये कह देता कि लार्जेस्ट क्या होगा इसमें, इन चारों ऑप्शन में से पूछ ले, अगर कोई आता है तो जैसे कि अब हम रख लेते हैं, उससे अगला क्या आएगा 27, 27 में से 22 गया कितना आ जाएगा 5, तो इन चारों में से 5 बड़ा है तो ये लार्जेस्ट होता, तो ये हमारा आंसर हो जाता। ओके, now next question is if the number 481y673 is completely divisible by 9, अब वो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है और वही स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछ रखा है y का, तो क्या होगा। ठीक है, 9 से भी कैसे पता चलती है हमें, सम ऑफ डिजिट से, 4 प्लस 8 प्लस 1 प्लस y प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3, ठीक है, डिवाइड बाय 9। अब इनको ऐड करो, 12 13 19 26 29, क्या आ गया 29 प्लस y डिवाइड बाय 9। अब इसके स्मॉलेस्ट पूछा है ना इन्होंने, स्मॉलेस्ट क्या होगा 29 से बड़ा। ठीक है, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 36 आ गया, 36 में 29 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16 में से 9 गए 7, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा 7, एंड दैट इज द आंसर। तो यहीं पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और अगला टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 4, जो कि हमारा डिवाइजर रूल। ठीक है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डिवाइजर रूल क्या होता है। ठीक है, ये होता है हमारा डिवाइजर, यहाँ पे आता हमारा डिविडेंड, यहाँ पे आता हमारा क्वोशिएंट, और जो आखिर में बचता है हमारा कुछ बच जाता है तो वो होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, उसका ये तो मैं बताया कि एक फॉर्मूला ये होता है इसका कि डिविडेंड, जो ये डिविडेंड होता है किसके इक्वल होता है, डिविडेंड इक्वल होता है जो हमारा डिवाइजर है वो, और क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसमें क्या कर देंगे रिमाइंडर ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से हम मान लो डिवाइजर पूछ लें तो डिवाइजर को हम उस तरफ ले जाके फॉर्मूला बना देंगे डिवाइजर। ठीक है, उस तरफ ले गए, या इसको इसी तरफ रहने दो, इनको ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये पूरा ही उठ के जाएगा। ठीक है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा एक ये बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, ये डिवाइजर, ये हम क्वेश्चन बहुत पहले से करते आ रहे हैं, चलो ऐसे बता देते हैं हम आपको। मान लो यहाँ पर है कोई डिविडेंड है हमारा 4 6 3, और ये कह रहा है कि 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछा इन्होंने। तो हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 6 जा 42,
ठीक है, इसमें से गया 7 6 जा 42, तुम्हारा रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। तो अभी आया समझ में। अगर इसके हिसाब से पूछे कि इस फॉर्मूले के हिसाब से ये निकाल के बताओ, डिविडेंड निकाल के बताओ, मान लो हमें अब इसी क्वेश्चन से लगा रहे थे, मान लो डिविडेंड हमें निकालना है, ये निकालना है हमें, और इन्होंने हमें डिवाइजर दिया है 7, क्वोशिएंट भी दे दिया है 66 और रिमाइंडर दे दिया है 1। तो कैसे पता लगाएंगे, जब तो इस वैल्यू में रख देंगे हम, डिविडेंड क्या होगा कि डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 42 और 4 46 प्लस 1 463, निकल गया ना हमारा डिविडेंड। ठीक है, आ गया ना आंसर। तो ये ऐसे निकालना है। अब मान लो ये कह दे कि आपके पास 2 डिवाइजर हैं, ये जो है हमारे पास 2 हैं डिवाइजर और एक आपके पास रिमाइंडर है, कि बता दे डिवाइजर मतलब एक तो DR1 है आपके पास, ठीक है, और आपके पास DR2 भी दे रखा है और एक रिमाइंडर दे रखा है। तो वो पूछ ले कि दूसरा रिमाइंडर क्या होगा, फिर मतलब 2 डिवाइजर दिए हैं तो रिमाइंडर भी 2 होने चाहिए ना। तो एक रिमाइंडर तो दे रखा है और दूसरा नहीं दे रखा, दूसरा पूछा हुआ, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला हमारा ये है कि रिमाइंडर 2 किसके इक्वल होगा, रिमाइंडर 1 के डिवाइडेड बाय डिविजर 2। ठीक है, तो चलो ये वाला हम बताते हैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है हमारा कि मान लो एक नंबर है, नंबर इज डिवाइडेड बाय, कोई नंबर दिया है वो डिवाइड किया है हमने 105 से, यानी कि हमारे क्या हो गया डिविजर 1 हो गया। ठीक है, एंड द रिमाइंडर गेट्स, रिमाइंडर क्या है हमारा 48, तो रिमाइंडर 1 हमारा क्या हो गया 48। तो क्या कहता है कि अगर नंबर देन इफ द नंबर 15 डिवाइडेड बाय 15, यानी कि हमारे क्या दे दिया DR2 डिविजर 2 दे दिया, तो इसका रिमाइंडर पूछ रहा है, इसके केस में रिमाइंडर क्या आएगा, यानी कि ये पूछ रहा है हमसे R2 क्या आएगा। तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था R2 निकालने का, रिमाइंडर 2 हमारा निकलेगा रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाय डिविजर 2। सिंपल सा फॉर्मूला है। रिमाइंडर 1 क्या है हमारा 48, डिवाइजर 2 क्या है हमारा 15, तो कर दो डिवाइड, 48 डिवाइडेड बाय 15 कितना गया 15 3 जा 45, ये 3 आ गया ना हमारा, 3 हमारा ये हो गया हमारा रिमाइंडर 2 एंड दैट इज क्या होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, 3 होगा हमारा आंसर। तो रिमाइंडर 2 निकल गया। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, अ सर्टेन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 84, ये क्या हमारा डिविजर 1 देता है रिमाइंडर 67, ये हो गया हमारा रिमाइंडर 1। पूछता है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर 2 क्या होगा इफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, कि वो सेम नंबर 12 से डिवाइड हो। तो ये हमारा क्या है डिविजर 2। तो फॉर्मूला हमें पता है कि रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाय डिवाइजर 2। रिमाइंडर 1 क्या हमारा 67 है। इसमें हमारा जो डिवाइजर 1 होता है इसका कोई रोल ही नहीं होता है, ये तो खामखा दिया होता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो क्या निकलेगा हमारा आंसर 67 डिवाइडेड बाय 12। हमें पता है 12 5 60, 60 चला गया तो कितना बच गया 7 बच गया ना, तो 7 हमारा रिमाइंडर होगा एंड दैट इज द आंसर, सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगला है ऑन डिवाइडिंग अ नंबर 357, ये हमारा हो गया डिवाइजर 1 देता है रिमाइंडर 39, ये हो गया हमारा रिमाइंडर 1। ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 17, ये हो गया हमारा डिवाइजर 2। तो रिमाइंडर क्या होगा, तो R2 पूछ रहा है, ये रिमाइंडर 2 पूछ रहा है, तो रिमाइंडर 2 का फॉर्मूला हमें पता है, रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाय डिवाइजर 2। तो रिमाइंडर 1 क्या है 39, डिविजर 2 क्या है 17, जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 17 2 जा 34, 34 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 5 हमारा आंसर होगा, 5 रिमाइंडर आएगा। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ओके, तो डिवाइजर में तो सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप कर लीजिएगा इसकी प्रैक्टिस। अब हम चलते हैं अपने 5th टॉपिक पर जिसका नाम है नंबर
ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो इसमें प्राइम क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, अभी पहले हम ये समझेंगे। प्राइम, जैसे कल की वीडियो में मैंने बताया था कि आपको प्राइम क्या होता है, कि प्राइम के होते हैं सिर्फ दो फैक्टर्स, जिनके मतलब कोई भी नंबर जिसके दो फैक्टर्स हों, किसी भी नंबर के दो फैक्टर्स हों। कौन कौन से फैक्टर? एक तो वो नंबर खुद और 1, सिर्फ यही दो फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर में। जैसे कि 1 तो हो सकता नहीं, क्योंकि 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है। तो 2 होता है हमारा, क्योंकि 2 इंटू 1, इसके दो ही फैक्टर होते हैं, 2 इंटू 1। ठीक है, 3 इंटू 1, इसके भी दो ही फैक्टर होते हैं, तो वो भी प्राइम है। 4, जो 4 होता है हमारा, 4 के मान लो 4 इंटू 1 करें, लेकिन 4 के फिर से बनते हैं ना 2 इंटू 2, तो ये हमारा प्राइम नहीं हुआ, क्योंकि इसके क्या हो गए, 3 फैक्टर हो गए, ये हमारा हो गया कंपोजिट। ठीक है, तो ये प्राइम नहीं हुआ, ये कंपोजिट हो गया ना। तो फिर आता है 5 के भी दो हैं, 5 इंटू 1। ठीक है, तो ये भी प्राइम हो गया। फिर 6 के क्या बनते हैं, 2 इंटू 3 और 1। ठीक है, इसके भी 3 फैक्टर हो गए, तो ये भी क्या हो गया हमारा, कंपोजिट। तो प्राइम से हमें पता चल गया कि कोई भी नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हों वो होता है प्राइम नंबर। अब जैसे 7 के भी दो ही होते हैं, 7 1 11 13 17 19, ऐसे ही चलते चलते इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। फिर आता है फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर होता है कोई भी नंबर जो मल्टीप्लाई किया जाता है किसी भी दूसरे नंबर को लाने के लिए। जैसे कि मान लो 12 है, ये 12 है। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर्स पूछ सकते हैं। फैक्टर्स क्या होगा, एक तो यही हो सकता है 12 इंटू 1। ठीक है, एक ये भी हो सकता है 2 इंटू 6। ठीक है, और एक ये भी हो सकता है 3 4 ज़ा 12। ये तीनों इसके फैक्टर्स हो सकते हैं ना। तो इसमें क्या क्या आ गया, 1 भी आ गया, 2 3 4 6 12। तो ये सारे के सारे 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमने सिर्फ प्राइम फैक्टर पूछा है। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है अब हम बताएंगे। अब इसमें सारे फैक्टर्स आ गए ना, ये तो फैक्टर का मतलब समझ में आ गया। अब हम करेंगे प्राइम फैक्टर। कौन से फैक्टर होते हैं? प्राइम फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिसमें प्राइम नंबर हो, ना कि कंपोजिट नंबर। ठीक है, वो क्या होता है, प्राइम फैक्टर होता है। कोई भी फैक्टर जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर हो, जैसे कि 30। अभी 30 का ले लो, 30 के हम फैक्टर निकालते हैं। 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। ठीक है, 1 तो इसमें हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये लेंगे नहीं। इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 3 एंड 5 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। अब ये आपको क्वेश्चन की हेल्प से अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो अब हम इसका करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, 18 के प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं, 18 के प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं, 9 2 जा। ठीक है, वैसे तो 18 के फैक्टर्स कई हो सकते हैं, जैसे कि 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, 18 1 जा 18। लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर चाहिए। और इनमें से 18 बन जाए प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि 18 भी क्या है, इसके भी कई फैक्टर बनते हैं ना, 6 भी 2 भी 3 भी 9 भी। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट फैक्टर। तो हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर चाहिए। 6 और 3 तो है प्राइम फैक्टर, लेकिन 6 नहीं है ना प्राइम फैक्टर, क्योंकि 6 के बनते हैं 2 और 3। ठीक है, 2 3 1 3 फैक्टर बनते हैं, तो ये कंपोजिट हो जाता है। तो इसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर क्या है, 9 और 2 है, इसलिए इसके 9 और 2 हो गए। तो हम क्या लेंगे, 9 की पावर 8 2 की पावर 8। अब 9 के भी दोबारा से बनते हैं, 9 के हम क्या बना सकते हैं, 3, क्योंकि 9 भी हमारे क्या है, प्राइम फैक्टर नहीं है ना। हम ये भी हमें बनाने प्राइम फैक्टर। तो 9 के भी क्या बन गए, 3 और 3 3 3। तो 3 8 3 8 और 2 8, ये 3 फैक्टर बन गए हमारे। हमें प्राइम फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, 9 हमारे क्या है, प्राइम फैक्टर नहीं है, कंपोजिट है। अब आता है 20 के 20। ठीक है, 20 पावर 5, इसके सिर्फ दो ही होते हैं, 4 और 5। ठीक है, 4 की पावर 5 5 की पावर 5।
और 29 ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो 29 का 29 ही रहेगा, 29 पावर 7। तो जो इनकी पावर है ये होती है इनके प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ इतने इतने फैक्टर बनेंगे इनके 8। तो क्या करेंगे अब हम 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 7। अब इनको कर देंगे हम ऐड 16 24 29 33 8 16 24 4 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है इसलिए 4 के बनेंगे 2 2, तो 2 5 2 5, इसके 5 3 आएंगे 5 प्लस 7 8 8 16 24 29 33 38 33 38 24 15 और 7 कितने हो गए 7 रुपये 12 4 16 46। तो कितने फैक्टर बनेंगे इसके 46 प्राइम फैक्टर बनेंगे, ये आंसर है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन दिस इक्वेशन। अब 15 के क्या बन सकते हैं 3 और 5। अब इसमें इनका भी कोई नहीं बन सकता ना, तो ये हो गए 2 हो गई, ये 3 की पावर 7 5 की पावर 7 12। 12 में हम क्या बना सकते हैं 4 3, लेकिन 4 के भी वापस बनेंगे ना क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है ना, 2 2। अब और नहीं हो सकती ना इसमें, तो आप कर देते 2 9 2 पावर 9 3 पावर 9, और 31 तो ऑलरेडी है ही प्राइम नंबर, तो ऐड कर दो अब इनको 7 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 9, पावर ऐड करनी है ना हमें प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, प्लस 9 प्लस 4 7 7 14 14 और 9 23 23 और 9 31 39 31 और 9 7 7 14 23 23 32 41 और 45। तो इसका आंसर क्या होगा 45 प्राइम फैक्टर होंगे इस इक्वेशन के। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब पूछता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 6300 के। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने। 6300 का हम कैसे निकाल लेंगे, एलसीएम की हेल्प से निकल जाएगा ये। तो 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 5 जा 10। अब फिर 2 से जा रहा है 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा 14 2 5 जा 10। अब ये किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 5 जा 15 3 2 जा 6 3 5 जा 15। अब ये 3 से जा रहा है क्या, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, ये क्या आएगा 22 3 जा रहा है ये भी 3 1 जा 3 3 7 जा 21 3 5 जा 15। अब ये जाएगा 5 से, 5 3 जा 50 इन 5 5 जा 25। अब ये जा रहा है 5 से, 5 7 जा 35। ठीक है, अब 7 1 जा 7 हो गए ना पूरे। तो 2 कितने इसमें 2 की पावर 2, 3 कितने हैं 2 है ना, 3 की पावर 2, 5 कितने हैं 5 भी 2 है, 5 की पावर 2 और 7 कितने हैं 1, 7 की पावर 1। तो कितने प्राइम फैक्टर हो गए इसमें 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, 7 फैक्टर हो गए इसमें। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 7, एंड दैट इज द आंसर। कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो गए इसमें 7। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। ठीक है, अब हम कल क्या क्या करेंगे वो भी बता देते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो कल हम करने वाले हैं देखिए हमने
पहला टॉपिक भी हमारा हो गया बोर्ड मास का, पहली क्लास में कर लिया था। दूसरा टॉपिक भी हो गया, यह भी हमने पहली क्लास में कर लिया था। तीसरा टॉपिक आज हो गया डिविजिबिलिटी रूल। चौथा टॉपिक आज हो गया डिवाइजर रूल। और पांचवा टॉपिक भी आज ही हो गया नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो ये हो गए हमारे आज। ठीक है, ये 5 टॉपिक हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। कल हम करेंगे यूनिट डिजिट, डेसिमल और फ्रैक्शन। ये तीनों टॉपिक हम कल करेंगे। ठीक है, और जो रिमाइंडर रूल है ये थोड़ा अच्छी तरह से करेंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो ये एक क्लास में कंप्लीट करेंगे, ये हम परसों करेंगे। ओके, तो कल के लिए हमारे तीनों टॉपिक हैं यूनिट डिजिट, डेसिमल, फ्रैक्शन। ये इतने बड़े बड़े नहीं हैं तो कल ये आराम से कर लेंगे। ओके ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।